राम राम किसान साथियों देखिए, अगर आप भी सब्जी वर्ग की फसलों की खेती करते हैं और जब आप उनको उत्पादन करके जब मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तब आपको सही रेट नहीं मिलता। तो आज के वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको अगस्त माह में लगाई जाने वाली 7 से 8 प्रमुख सब्जियों के बारे में, और यही बताऊंगा कि आपको उनके 100% यहाँ पर रेट मिलने वाले हैं और रेट मिलने के कौन कौन से कारण इसकी वजह से आपको रेट मिलेंगे। और मैंने यहाँ पर देखिए 20 सब्जियों में से केवल 7 या 8 ही सब्जी वर्ग की फसलें सिलेक्ट की हैं, और वो कौन कौन सी हैं जिसको लगाकर 100% आपको रेट मिलने के पूरे चांस है। और रेट चांस नहीं है, यहाँ पर गारंटी मैं देता हूँ कि आपको यहाँ पर रेट गारंटी के साथ मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सी सब्जी वर्ग की फसलें हैं जिन्हें लगाकर आप अगस्त माह में अच्छी इनकम कर सकते हैं और आपको अच्छा रेट मिलने के चांस पूरे हैं। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण देखिए किसान, तो ये इस समय जुलाई के माह में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। पूरे देश के अंदर अत्यधिक बारिश हुई है। बारिश की वजह से हुआ क्या है कि जगह जगह बाढ़ भी आ गई है। बाढ़ आने की वजह से हमारी जो सब्जी वर्ग की फसलें बहुत सारी यहाँ पर ख़राब हो गई है। मैं देखिए अपने यहाँ बताऊँ तो मेरे यहाँ पर लगभग 70% सब्जी वर्ग की जो फसलें प्रभावित हुई हैं बाढ़ और बारिश की वजह से। तो सबसे पहला कारण तो ये अत्यधिक बारिश और बारिश की वजह से बहुत सारी फसलें ख़राब हो गई हैं। तो इसलिए 100% आपको इस समय सब्जी के रेट मिलने वाले हैं। और कौन कौन सी फसलें ज़्यादा ख़राब हुई है वही मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 7 या 8 फसलें यहाँ पर सेलेक्ट की हैं जिन्हें लगाकर आप गारंटीड, मैं आपसे कहता हूँ गारंटी के साथ आपको यहाँ पर रेट मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अगस्त माह में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा प्रमुख सब्जियों के बारे में। तो किसान साथियों देखिए, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो नंबर 1 पे किसान साथियों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है गोभी की फसल। देखिए गोभी की फसल अगस्त माह में लगाए जाने बहुत ही बढ़िया फसल है, क्योंकि देखिए इस समय बहुत सारे किसान जो गोभी खेती करते नहीं हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीने गोभी की टूट होती है मार्केट के अंदर। और जब कहीं ना कहीं मंडी या मार्केट के अंदर की चीज़ कमी होती है उस समय रेट अत्यधिक ज़्यादा मिलता है। तो यही कारण है, इस समय पकड़ भी ज़्यादा होती है और रेट भी आपको ज़्यादा मिलता है। और सबसे बड़ा लगाने का फ़ायदा ये है, इस साल देखिए बारिश होने की वजह से बहुत सारी गोभियाँ ख़राब हो गई हैं, मारी गई हैं। नर्सरी तक यहाँ पर किसानों की ख़राब हो गई, तो इसलिए बहुत ही बड़ा चांस है। अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो फटाफट प्लांटेशन कर दीजिए, वरना आप नर्सरी डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया आपको रेट मिलेगा, बहुत ही अच्छी आपको इनकम होने वाली है। गोभी की फसल लगाने से पहले एक बार का ध्यान रखें, देखिए आपको गोले जो थोड़ी गहराई में निकालनी है। साथ में देखिए आपको गोभी जो है वो आपको मेड़ के किनारों पर नहीं लगानी, आपको बीच मेड़ में लगानी है। क्योंकि अत्यधिक बारिश भी होगी तो आपकी जो गोभी होगी बीच मेड़ में होगी तो यहाँ पर ख़राब होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और जो बीच मेड़ की गोभी होती है, अगर आपकी गोले पानी से फुली भर जाती है तब भी वो गोभी यहाँ पर ख़राब नहीं होती है। तो आपको जो गोभी लगानी है बीच मेड़ के ऊपर ही लगानी है। और साथ में आप गोबर खाद का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि गोबर खाद जो होता है वो ज़मीन को भुरभुरी रखता है। और कहीं ना कहीं इस समय बारिश ज़्यादा पड़ेगी तो आपकी ज़मीन भुरभुरी रहेगी, उसके अंदर पानी भरेगा तो भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इस तरीके जो हाँ आपको गोभी की खेती करनी है और रेट आपको 50-60 से कम नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नंबर 2 पे किसान साथियों मैंने सेलेक्ट की है मिर्च की फसल। देखिए मिर्च की फसल बहुत ही बढ़िया फसल है अगस्त माह में लगाई जाने वाली। अगर इस समय आप देखते हैं मार्केट के अंदर मिर्च की टूट है, तो क्योंकि पुरानी जो मिर्च थी वो ख़त्म होने वाली है, तो इस समय आपको फटाफट जो है मिर्च की नर्सरी तैयार करा कर मिर्च का जो प्लांटेशन अगस्त में ही कर देना है। अगर आप अगस्त के महीने में मिर्च का प्लांटेशन कर देंगे तो आपकी जो मिर्च होगी वो सितंबर, अक्टूबर में कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी। और जब सितंबर, अक्टूबर में आपकी मिर्च हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी तो आप जानते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इस समय क्या होता है, मौसम जो है रूम टेम्परेचर पर चला जाता है, यानी ठंड पड़ने लगती है। जब वो ठंड पड़ने लगती है तो आधी ज़्यादा बीमारी तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। ना तो माइट का प्रकोप आता है, ना वायरस आता है, ना थ्रिप्स आती है। क्योंकि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, वायरस और ये क्या करते हैं, जितना टेम्परेचर लो होता है ये शुष्क अवस्था में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और खेती के अंदर कोई भी नुकसान ये नहीं करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है सिर्फ मिर्च की खेती करने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया सितंबर, अक्टूबर में रूम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कम होने की वजह से मिर्च आती भी ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया समय है, फटाफट आप नर्सरी नहीं तैयार है तो नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन कर दीजिए, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। इसका भी आपको ध्यान करना है, मिर्च भी आपको बरसात का मौसम है तो मेड़ के दोनों साइड नहीं लगाकर आपको जो मेड़ है मेड़ के बिल्कुल बीचों बीच लगानी। इससे हो गया बरसात ज़्यादा ही पड़ेगी तो आपकी मिर्च को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और साथ में आपको देखिए गोबर का खाद जरूर यूज़ करना, जैसे कि मैंने आपको बताया गोबर का खाद जो होता है वो ज़मीन को फुली यानी खोसक रखता है। चलिए नंबर 3 में मैंने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की किसान साथियों बैगन की। देखिए बैगन की फसल भी बहुत ही बढ़िया फसल है और इस समय बैगन का रेट 50-60 रुपये प्रति किलो मंडी रेट है इस समय। अभी का करंट टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि इस साल बैगन की फसल बहुत ही कम लगी है तो बहुत ही बढ़िया रेट है। और बहुत सारे बैगन बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से ख़त्म भी यहाँ पर हो गए हैं।
मेरे गांव में मैंने देखा कि मेरे गांव में लगभग 60% बैगन की फसल है वो प्रभावित हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बैगन की फसल करने का। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना, नर्सरी तैयार है तो कोई बात नहीं, नर्सरी तैयार नहीं तो फटाफट नर्सरी तैयार कर लीजिए, उसके बाद में आप प्लांटेशन कर लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी बैगन लगाने की, क्योंकि देखिए जैसे कि मैं बताया, अगर आप अगस्त के महीने में बैगन का प्लांटेशन अगर कर देंगे तो आपको जो बैगन होगा वो सितंबर या अक्टूबर में चल जाएगा। जब सितंबर अक्टूबर में चल जाएगा तो बात वही है कि इस समय ठंडा मौसम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो यहाँ पर तना छेदक फल छेदक की समस्या भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में बैगन के अंदर तना छेदक फल छेदक समस्या और माइट की समस्या बिल्कुल नहीं आती है। तो यही एक कारण होता है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस, माइट, थ्रिप्स, सुंडी तक, यहाँ की तक की सुंडी भी जो होती है वो भी इनएक्टिव हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको बैगन की खेती में थोड़ा रेट तो आपको कम मिलेगा, लेकिन इस समय जो आपको क्या है कि दवाई का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा और इस समय उत्पादन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में यानी जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, बैगन की खेती के अंदर माल का उत्पादन अपने आप बढ़ने लगता है। ये आपने खुद देखा होगा अगर आप बैगन की फसल यहाँ पर करते हैं तब। तो नंबर 4 पर किसान साथी मैंने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है मूली की फसल। देखिए अगस्त माह में लगाई जाने वाली मूली की फसल बहुत ही बढ़िया फसल है, क्योंकि बारिश की वजह से हुआ क्या है कि इस समय सारी मूलियाँ ख़राब हो गई हैं बारिश और बाढ़ की वजह से। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मूली की फसल अगस्त में लगाने के लिए। इसके लिए देखिए आपको ज़मीन का चयन करना पड़ेगा ऊँची, जहाँ बारिश का पानी नहीं भर सके, क्योंकि मूली जो होती है बारिश के पानी को बहुत ज़्यादा मानती है। तो इसलिए आपको ज़मीन वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पर बारिश का पानी प्रॉपर ना भर सके। तो इसलिए आपकी ज़मीन है वहाँ से पानी जो बारिश का निकलने की प्रॉपर संभावना हो। उसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे बढ़िया बीज आ रहे हैं F1, चाहे वो एग्रो F1 ले लीजिए, आप चाहे तो RK सीड्स F1 ले लीजिए, आप चाहे तो इंडस ले लीजिए, कावेरी ले लीजिए, पहुजा ले लीजिए। बहुत ही बड़े बड़े मार्केट में इसमें बीज आ रहे हैं। तो वो आपको लेकर यहाँ पर 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आपको मेड़ के दोनों साइड यहाँ पर चुवाई कर देनी है। आप बखेर के ही बो सकते हैं तो उसमें थोड़ा बीज जमने के चांस कम रहते हैं, कुछ अंदर चला जाता है। और लेकिन अगर आप चुवाई कर देंगे तो इसमें आपका 100% बीज जमने के चांस पूरे रहते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मूली की बुआई कर देनी है। नंबर 5 पर किसान से मैंने देखिए फसल सिलेक्ट की है, बहुत ही बड़ा फसल है पालक की। पालक की फसल बहुत ही बड़ा फसल है, सबसे कम समय में आती है। यानी सभी फसलों की अगर बात करूँ तो पालक की फसल एकमात्र ऐसी फसल होती है जो आप बुआई के 25 दिन बाद पालक को काट सकते हैं। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर पालक का जो है प्लांटेशन कर दिया है। मेरा पालक जो है लगभग 10 दिन का हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने इसकी बुआई कर दी, तो फटाफट आपको इस समय पालक की बुआई कर देनी है। पालक के अंदर कोई खर्चा नहीं, किसी तरह की दवाई आपको यूज़ नहीं करनी है, कोई खाद यूज़ करना, बहुत ही कम खर्चे के अंदर आप इससे अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। मंडी रेट बारिश का मौसम है तो आपको 40-50 से कम नहीं मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फ्री की फसल है, बहुत ही कम खर्चे के अंदर आप पालक की खेती कर सकते हैं। अगर मैं बीज की बात करूँ, देखिए आपको यहाँ पर 4 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बीज यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का मौसम में थोड़ा कम जमता है। तो इसलिए आपको 4 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से पालक का यूज़ करना पड़ेगा। नंबर 6 पे किसान साथी मैंने फसल सिलेक्ट की है धनिया की। देखिए बहुत ही बढ़िया फसल है धनिया की फसल, अगस्त माह में लगाई जाने वाली बहुत ही बढ़िया फसल है। थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी, अगेती फसल है, लेकिन आपको इनकम बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप अगस्त माह में धनिया की बुआई कर देते हैं तो गारंटी मान के चलिए आपको जो यहाँ पर रेट मिलने वाला है वो 80-90 रुपये प्रति किलो, जो आपको यहाँ पर रेट मिलने वाला है वो आपको 100-150 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको धनिया जो होगा वो सितंबर और अक्टूबर में चलेगा। और इस समय आप धनिया जानते हैं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। जिस समय धनिया का जो रेट रहता है वो 150, 100 या 200 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपको रेट मिलने वाला है। इसके लिए देखिए आपको एक चीज़ सावधानी बरतनी है, अगर आपके पास गोबर खाद हो तो ज़रूर डाल दें। और आप ध्यान रखिए कि आप धनिया जो है आपको क्यारियों का इस समय नहीं बोना, आपको क्या करना है, चौड़े चौड़े यहाँ पर गुले निकलवा देनी है, चौड़ी गुले, और उसके उम्रे के ऊपर यानी मेड़ के ऊपर ही आपको धनिया की जो है बुआई करनी है। बारिश का मौसम है, बहुत सारे किसान गलती कर बैठते हैं, करते क्या वो क्यारियों में धनिया बोते हैं, बारिश पड़ जाती है, पानी उसके अंदर भर जाता है, धनिया सड़ के ख़त्म हो जाता है। फिर कहते हैं भैया धनिया की फसल बोई थी वो ख़त्म हो गई, और काफ़ी सारा नुकसान भी यहाँ हो जाता है, क्योंकि देखिए इस समय काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है बारिश के मौसम में। तो इसलिए देखिए क्यारियों को यूज़ बिल्कुल भी ना करें, आप एक चौड़ी मेड़ बनाएं, मेड़ के ऊपर ही धनिया की बुआई करें। इससे होगा ये बारिश का पानी कितना ही भरेगा, आपका धनिया अगर मेड़ के ऊपर होगा तो वो ख़राब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा। इसके लिए देखिए सीड सबसे बढ़िया RK सीड्स थे, RK सीड आप यूज़ कर लिए, बहुत ही बढ़िया धनिया के सीड्स है और अच्छी खासी मैंने भी कई बार यूज़ की है, बहुत ही बढ़िया जो है धनिया की ये सीड्स है और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी इसमें देखने को मिलता है। वही लगभग 6 से 7 बार आप इसमें हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो नंबर 7 पे किसान साथी मैंने फसल सिलेक्ट की है वो है देखिए आपकी गायर की फसल। अगस्त माह में अगर आप अगैती गायर की खेती कर देते तो बहुत ही अच्छी इनकम आपको होने वाली है, क्योंकि देखिए इस समय अगैती गाजर है, थोड़ा रिस्क तो आपको रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा, लेकिन आप भी जानते हैं
जितनी अगैती फसल होती है इनकम ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए अगैती फसल में रिस्क तो काम करता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो रहेगा। अगैती अगर आप फसल करेंगे तो आपको ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको लागत भी अच्छी लगानी पड़ेगी, तो बीमारियाँ भी ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपको इनकम भी अच्छी होगी अगैती फसल से, ये बात मानने की है। तो इसलिए आपको गायर की फसल देखिए कैसे करनी है। यहाँ पर आपको सेंग्रो स्विफ्ट ले लेना है, बहुत ही बढ़िया जो है F1 गायर का बीज है, तो वो आपको यहाँ पर ले लेना है। इसकी जो बुआई करनी है आपको गूड़े जो है गहरी निकलवानी है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, सही सही गूड़े निकलवा देते हैं, फिर कहते हैं भैया गाय लंबी बैठी नहीं। तो गाय यार लंबी बैठेगी कहाँ से, यहाँ पर आपको जितनी खड़ी गूल होगी तीखी, जितनी तीखी और खड़ी गूल होगी उतनी ज़्यादा गाय यहाँ पर लंबी बैठेगी। तो इसके लिए आपको सेंग्रो स्विफ्ट लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, खड़ी और तीखी गूड़े निकलवानी है, उसके ऊपर से आपको बुआई कर देनी है। बुआई के बाद में सिंचाई कर देनी है। सिंचाई के बाद में आपको क्या करना है, जब आपकी गाय 10 से 15 दिन की हो जाए उस समय आपको यहाँ पर एक फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है, गई फसल में देखिए फंगस की समस्या आती है, गाय गिरने लगती है, उमसने लगती है। तो उस समय रेडोमिल गोल्ड की एक पुड़िया मिलाकर आप एक टंकी में स्प्रे कर दीजिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में ध्यान रखिए आपको गाय के अंदर सिंचाई बहुत ही कम करनी है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, भर भर के पानी देते हैं, उससे होता क्या है, गाय के अंदर दाढ़ियाँ निकल आती हैं। तो आपने देखा होगा दाढ़ी वाली गायें बन जाती हैं और उसके अंदर कलर भी बिल्कुल नहीं आता, कलर भी उसका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको सिंचाई बहुत ही कम करनी होगी, जिससे होगा क्या कि आपकी गाय में कलर भी आएगा और दाढ़ी भी नहीं बनेगी। तो भैया इस समय अगस्त के महीने में लगाए जाने वाले गाजर बहुत ही बढ़िया फसल है, बहुत ही अच्छी इनकम होगी, बहुत ही बढ़िया आपको रेट मिलेगा इसका। अगैती फसल है और 1 एकड़ से आप अगर सही तरीके से फसल करते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम आप आराम से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मैंने यहाँ पर कोई केवल 7 चुनिंदा फसलों के बारे में बताया और जिसका रेट आपको मिलना 100% लाजमी है। तो अगर जानकारी पसंद आई हो, किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और किसान साथियों को हमारी वीडियो